बोस्निया और हर्जेगोविना में लिवनो के आंते इवकोविच बचपन में अपने पिता के साथ इन पहाड़ियों पर भेड़ें चराया करते थे और आज उन्हें बिना बताए, बिना पूछे एक चीनी कंपनी ने यहाँ करीब 16 करोड़ यूरो का एक विंड फार्म खड़ा कर दिया है। एक सुबह मैं बाहर निकला तो देखा एक बुलडोजर मेरे खेत को खोद रहा था। मैं उसके पास पहुंचा तो चीनी निर्माण कंपनी के मैनेजर ने मुझे वहां से चले जाने के लिए कह दिया। 73 साल के रिटायर्ड किसान बताते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। एक प्रभावशाली नेता मात्कोविच ने स्थानीय प्रशासन से विंड फार्म के लिए कुछ 100 यूरो में रियायत हासिल की थी। जमीन के मालिक इवकोविच को बिना बताए ये रियायत फिर लाखों में एक चीनी कंपनी को बेच दी गई। इवकोविच के मालिकाना हक के कागज गायब हो गए। उनके पास संपत्ति का कोई सबूत नहीं था। मात्कोविच को 2007 में कंसेशन मिला था। वो जिला प्रशासन में मंत्री था। उसकी योजना 12 टरबाइनें लगाने की थी। गांव वालों के पाले हुए घोड़े विंड फार्म में अभी भी घूमते चरते रहते हैं। इवकोविच के परिवार समेत कई लोग 30 साल पहले लिवनो में अपना घर बार छोड़कर काम के लिए बाहर जा चुके हैं। अब कुछ लोग अपनी जमीनों की देखभाल और दावे के लिए वापस लौट रहे हैं। मैं पेंशनर हूँ, बोस्निया से रिटायर हुआ हूँ। अब मुझे अपनी जमीन वापस पाने के लिए अधिकारियों से जूझना पड़ रहा है। ये बहुत अजीब है। सरायेवो में चीनी कंपनी के मुख्यालय ने कैमरे पर टिप्पणी देने से मना कर दिया। एक जवाबी ईमेल में उसने कहा कि कंसेशन की वैधानिकता की तस्दीक करने वाले बोस्नियाई दस्तावेजों के आधार पर फार्म लगाया गया और मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं था। इवकोविच ने कानूनी लड़ाई का सहारा लिया। उनके वकील आर्काइव्स में सबूत खंगाल रहे हैं। लैंड रजिस्ट्री आसानी से चेक की जा सकती थी या किसी एक्सपर्ट की मदद से जमीन के मालिक का पता लगाया जा सकता था। चीनी कंपनियां यूरोपीय बाजार में आक्रामकता के साथ पांव पसार रही हैं। स्टेट सब्सिडी की बदौलत बड़े अंतरों से वे यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ रही हैं। ये बात न सिर्फ बोस्निया में जाहिर है, बल्कि पड़ोसी क्रोएशिया में भी यही हाल है। एक बात यह है कि चीन में ओवर कैपेसिटी का आर्थिक मुद्दा भी खड़ा हुआ है और कम्युनिस्ट पार्टी कंपनियों को विदेशों में जाकर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यूरोप में ये चीनी विस्तार का हिस्सा भी है। चीनी कंपनियां यूरोपीय संघ में राजनीतिक और आर्थिक रूप से और ताकत और प्रभाव हासिल करना चाहती हैं और पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र एक लिहाज से उनके लिए जंपिंग बोर्ड की तरह है। यूरोपीय संघ को इसकी भनक है। उर्सुला फॉन डेर लायन की अगुवाई में यूरोपीय संघ चीनी विंड फार्मों की समीक्षा कर रहा है और ये जांच भी की जा रही है कि स्टेट सब्सिडी से उन्हें कहीं गलत फायदा तो नहीं मिल रहा। लॉबिस्ट इस बात से आगाह करते हैं कि चीन हर नए विंड फार्म के जरिए यूरोप की ऊर्जा सप्लाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। टरबाइन के अलग अलग हिस्सों में करीब 300 सेंसर लगे होते हैं जिनसे विंड फार्म के मालिक और संचालक के बारे में सूचना मिल जाती है और टरबाइन के निर्माता को भी पता चलता है कि वो कैसी चल रही है।
यूरोप में बहुत से लोग कहने लगे हैं कि पवन चक्कियां चलाने की ये ताकत क्या हम बाहरी कंपनियों के हाथों सौंपना चाहते हैं। लेकिन लिवनो गांव में इन वैश्विक मसलों की ज्यादा अहमियत नहीं है। इवकोविच को उम्मीद नहीं है कि विंड फार्म हटाया जाएगा, लेकिन सही मुआवजे के लिए उनकी लड़ाई जारी है। मैं चाहता हूं कि वे मुझसे संपर्क करें। जो हुआ सो हुआ। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच कोई समझौता हो जाए। एक रिटायर्ड व्यक्ति 16 करोड़ यूरो वाली परियोजना के खिलाफ क्या मजबूती से अपना दावा रख पाएगा? इसी मामले से तय होगा कि बोस्निया और हर्जेगोविना में संपत्ति के अधिकारों की कितनी कीमत है।